नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का मैथ्स की क्लास में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है और अन्य साथियों को भी शेयर कर देना है ताकि वो मैथ्स को सिंपल तरीके से पढ़ सकें। तो आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एक कार का मूल्य 50% प्रति वर्ष की दर से कम होता है यदि उसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपए है तो 3 वर्ष पूर्व कार का मूल्य क्या था। सबसे पहले इस 50% को हल करो। तो 50% का साइन हटाते ही बटे में 100, 50 के पहाड़ी से हल हो गया है, 1/2 आ गया है। तो नीचे वाला जो 2 है ये वस्तु की प्रारंभिक मूल्य को दर्शा रहा है, मतलब 3 वर्ष पूर्व मूल्य को। तो ये 3 वर्ष पूर्व मूल्य, 3 वर्ष पूर्व मूल्य कितना था 2। और कितनी बार गुणा करना है इसको, तो मैं 3 वर्ष के लिए पूछ रखा है तो इसको 3 बार गुणा कर दो। जितने वर्ष के लिए पूछे उतना ही बार गुणा करना है, तो 3 बार गुणा कर दिया है। वर्तमान मूल्य हमें निकालना है। यहां पर वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष मूल्य मूल्य 2 था। अब मूल्य में 1 की कमी हो गई है, देख परसेंट में बोल रखा है कमी हो गई है यहां पर, तो 1 की कमी हो गई है तो 2 में से 1 निकालो तो कितना हो गया है वर्तमान मूल्य 1। और कितनी बार गुणा करना है हमें, तो देखिए परसेंट में बोल रखा है 3 वर्ष के लिए, तो 3 बार गुणा करना है। कर दिया, ठीक है। अब हमें परसेंट में वर्तमान मूल्य दे रखा है, वर्तमान मूल्य 75,000, तो इसका मान दे रखा हमें कितना 75,000 और हमें यहां का मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे, तो निकाल लेंगे आराम से। तो 75,000 में इस 1 × 1 का तो भाग दे दो और जिसका हमें मान निकालना है उसको ऊपर रख दो। इसका हमें मान निकालना तो ऊपर गुणा कर दो, इनको 2 × 2 × 2 कर दिया है। तो ये तो हो गया 75,000 और ये कितना हो गया है 8। अब गुणा कर लो तो 0 0 0, 8 5 40 हासिल की हो गई है 4, 8 7 56, 56 और 4 60। तो इतनी जनसंख्या है, सॉरी उसका मूल्य है 3 वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 840 का 20% का 25% का मान क्या होगा। बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, सिंपल है। हमें दे रखा 840, तो 840 का मतलब होता है गुणा, ये है 20 20 और साथ में प्रतिशत है तो प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100। फिर है का मतलब होता है गुणा, फिर है 25 तो 25 और साथ में इसके आगे है प्रतिशत, तो प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बटे में 100। ठीक है, देखिए प्रतिशत को ये साइन भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसका अर्थ ये है। अब इनको हल कर लो, देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 25 से कट गया 25 चौक 100, 4 बार 2 से ये कट गया 2 दूनी 4 और 2 से 84 में गया है 42 बार, तो ऊपर कितना बच गया है 42। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 60,000 है, यह प्रत्येक वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, यह हमें बताना है। तो सबसे पहले जो 25% है इसको हमें हल करना है। तो 25 और बटे में 100, 25 के पहाड़ी से हल हो गया, वो आ गया हमारे पास 1/4। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले ये जो नीचे वाला 4 है ये यहां की प्रारंभिक जनसंख्या को दर्शा रहा है, मतलब 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या, 2 वर्ष पहले कितनी थी 4 और कितने वर्ष के लिए पूछ रखा है 2 वर्ष के लिए, तो इस जितने वर्ष के लिए पूछे इस 4 को उतनी बार गुणा करना है। तो 2 वर्ष के लिए पूछा है तो 2 बार गुणा कर दो। हमें यहां पर निकालनी है वर्तमान, वर्तमान। ठीक है, तो वर्तमान आपकी कितनी हो जाएगी, तो देखिए प्रारंभिक थी 4, परसेंट में हमें क्या बोल रखा है कि 25% बढ़ती है, तो पहले 4 थी ऊपर 1 बढ़ गई है एक और,
एक जनसंख्या। तो 4 में एक जोड़ो 5 हो गई है। और कितने वर्ष के लिए पूछ रखा है मैं? 2 वर्ष के लिए, तो 5 को 2 बार गुणा कर दूं, कर दिया है। ठीक है। अब हमें देखिए पर्सन में दे रखा है वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है? 60,000। मतलब इसे 5 गुणा 5 की वैल्यू दे दी हमें 60,000। ठीक है, तो यहां की वैल्यू निकाल सकते हैं 2 वर्ष पहले की। कैसे? तो 60,000 में 5 गुणा 5 का भाग दे दो और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर गुणा कर दो। तो 60,000 में 5 गुणा 5 का भाग दे दो और वैल्यू किसकी निकालनी है उसको ऊपर गुणा करना है। इसकी वैल्यू निकालनी है 4 गुणा 4 की। तो 4 गुणा 4। ठीक है, 5 से 60,000 में चल गया है कितनी बार? 12,000 बार। और फिर 5 का भाग इसमें फिर से चला गया है 12,000 में कितनी बार? 2400 बार। और 2400 को किससे गुणा करना है? 4 गुणा 4, अर्थात 4 को 4 से गुणा करो 16। 16 को 2400 से गुणा करेंगे तो 0 0, 16 चौक 64 हासिल की हो गई है 6, 32, 16 दूनी 32 और 32 और 6 38। ये आ गए 38,400। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारे पास? ए हमारे पास क्या हो गया है? राइट आंसर हो गया। अगर समझ में आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से मैथ आपको टिप्स पर सिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संख्या का 200% 90 है उस संख्या का 80% क्या होगा? तो हमें 200% की वैल्यू दे रखी है 90। तो क्वेश्चन में दे रखी है 200% की वैल्यू हमें दे रही है कितनी? 90। हमें निकालनी है क्या? 80% की वैल्यू। तो 80% की वैल्यू निकाल दो। तो 80% बराबर 90 और जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको रख दो बटे में। 200% को रख दो बटे में और जिसकी निकालनी है उसको रख दो ऊपर। 80% की हमें वैल्यू निकालनी है तो ऊपर रख दिया है। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 2 से ये कट गया है 4 बार और 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौके 36। ऑप्शन नंबर हमारे पास सी क्या हो गया है? राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ए बी का 30% है, सी बी का 45% है, तो बी है ए प्लस बी प्लस सी से कितना प्रतिशत कम है? देखिए शुरू में ए की तुलना किससे की जा रही है? बी से। और फिर सी की तुलना किससे की जा रही है? बी से। तो दोनों तरफ किससे तुलना की जा रही है? ए और सी की बी से। तो जिससे तुलना की जाए उसको क्या मानना है? हमें 100 मानना है। तो मान लो, तो मान लिया बी हमारे पास कितना है? 100 है। कर लिया। तो हमारे पास ए कितना हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, तो हमें बी का 30% निकालना है। तो 30% निकालना है ना, तो 30% का साइन हटाते ही बटे में 100। और किसका निकालना है? बी का। तो जिसका निकालना होता है उसको ऊपर गुणा में करो। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया है? 30। तो ए हमारे पास दिया 30 आ गया है। अब निकालना है सी, सी का मान। तो सी है बी का कितना प्रतिशत है? 45। तो निकाल लो, 45 ही आएगा। देखिए मैं निकालता हूं 45 और 45 के साथ परसेंटेज का चिन्ह है तो बटे में 100। और किसका निकालना है? बी का। बी है 100 तो गुणा में ऊपर 100 लगा दो। देखिए 100 से 100 कट गया है, कितना आया है? 45। ठीक। अब हमें क्या बताना है? बी है ए प्लस बी प्लस सी का कितना है? तो तीनों को जोड़ लो एक बार। ए प्लस बी प्लस सी कितना आया है? 100 प्लस, और हमारे पास तीनों को जोड़ लो 30 प्लस 45, इनका कितना हो गया है? 175 हो गई है। और बी हमारे पास कितना है? 100 है। तो मैं पूछा है बी है ये ए प्लस बी प्लस सी से कितना कम है? तो बी 100 है और ये तीनों 175 है। तो कितना कम है? बी 75 कम है। और किससे तुलना की जा रही है? इन तीनों से। जिससे तुलना की जाए उनको बट्टे में रखना है। तो 175 को बट्टे में रख दो और हमें प्रतिशत में आंसर लाना। देखिए यहां पर पूछ रहा है प्रतिशत में, तो प्रतिशत का चिन्ह लाने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं। लगा दिया। 25 के पाड़े से कट गया, 25 75 और 25 अंता 175। 3 को 100 से गुणा करो तो 300 और बटे में 7। 7 का भाग दीजिए 300 में, तो 700 का 28 4 बार और 7 दूनी 14 2 बार, और ये हो गया है
42 मिल गया है ना, तो ऑप्शन भी देखो, इसमें 42 नहीं है शुरू में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो गया है, आंसर हो गया है। जब ऑप्शन कट रहे हैं तो ऑप्शन को काटिए ना, ठीक है। तो 42.86% आंसर आ जाएगा। ओके, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगर देखिए आपको क्लास अच्छी लग रही है ना, तो क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारी मेहनत को। अगला क्वेश्चन देखिए 296, एक का 30% बराबर के का 50%, यदि के 72 है तो एक का 15% का मान क्या है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलिए वैसा वैसा करना है। तो एक का मतलब होता है गुणा, और 30% का साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100 बराबर। देखिए के यहां पर है और के का मान हमें दे रखा है 72, तो 72 रख दो 72, फिर का मतलब होता है गुणा, 50% है तो 50% का साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100। ये कर लिया, अब इसको हल कर देना है। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया है, 10 से 10 कैंसिल हो गया है, 3 से 72 में भाग चला गया है 2 बार और 4 बार। तो एक का मान मेरे पास कितना हो गया है, 24 को 5 से गुणा करूं, तो जब मैं 24 को 5 से गुणा करूंगा तो 24 पंजू 120, एक का मान मेरे पास 120 आ गया है। और परसेंट में हमें बोला है एक का 15% क्या होगा, तो 15% निकालना एक का, तो 15 परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100, और किसका निकालना है, एक का वैल्यू है 120, तो ऊपर रख दो 120। 10 से 10 कट गया है, 5 के पाड़े से 3 बार और 5 के पाड़े से 2 बार, 2 के पाड़े से ये कट चला गया है 6 बार, और 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, सी हमारे पास आंसर हो गया है। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि m प्लस n का 15% m माइनस n के 65% के बराबर है, तो m n का कितना प्रतिशत है। जैसा क्वेश्चन बोलिए वैसा हमें करना है। तो m प्लस n का मतलब होता है गुणा 15 और प्रतिशत इसके साथ में है, तो प्रतिशत का साइन हटाते ही बट्टे में 100, ये बराबर है किसके, m माइनस n। के का मतलब, के या का मतलब होता है गुणा, और 65 और प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100 हो गया है। अब हल कर लो इनको। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया है, 5 के पाड़ी से 3 बार और 5 के पाड़ी से 13 बार, ठीक है। अब m को 3 से गुणा करो तो कितना हो गया है, 3m। पहले संख्या आती है फिर एबीसीडी आती है, तो 3m लिख दिया, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर 3 को n से गुणा करो तो 3n बराबर, 13 को m से गुणा करो तो 13m, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर n को 13 से गुणा करो तो कितना आ गया है 13n, ठीक है। चलो m को एक तरफ कर लेते हैं, n को एक तरफ कर लेते हैं, इस 3m को इस तरफ ले चलो और 13n को इस तरफ ले जाओ, तो ये 3m है, ये इस तरफ प्लस का है, इस तरफ जाते ही किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 13 में से 3 निकाल दो तो कितना बच गया है 10, तो 10m बराबर, ये 13n है, ये इस तरफ माइनस का है, इस तरफ जाते ही किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 13 में 3 जोड़ो तो कितना हो गया है 16, तो ये हो गया है 16n, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं n को इस तरफ ले आऊंगा और 10 को इस तरफ फेंक दूंगा, तो इस तरफ तो कौन बच गया है m, और इसके बटे में कौन आ जाएगा, ये n आ जाएगा ना, n बराबर, इस तरफ क्या बचा है 16, और ये 10 चला जाएगा इस 10 16 के नीचे, ठीक है। अब 2 के पाड़े से हल हो रहे हैं 8 बार और 5 बार, तो m का तो मान आ गया है 8 और n का मान कितना हो गया है 5। हमें क्या पूछा है, m n का कितना प्रतिशत है, तो m कितना है 8, और किससे तुलना कर रहा है, n से, n कितना है 5, उसको रख दो जिससे तुलना की जाती है, तो n से तुलना की जा रही है, n हमारे पास 5 है, और हमें प्रतिशत में आंसर लाना है, तो प्रतिशत में आंसर लाने के लिए गुणा में 100 लगा दिया है।
5 के पहाड़े से 20 बार चला गया है, 20 को 8 से गुणा करूंगा तो 160% हमारा आंसर हो गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। देखिए इसमें समझाने में टाइम लग रहा है, ये क्वेश्चन केवल 30 सेकेंड का है भाई साहब, ठीक है। इसी प्रकार से चलते रहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 238 का, यदि x y से 40% अधिक अंक प्राप्त करता है तो y के अंक x के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। तो इस 40% को हल कर लो तो 40 और बटे में 100 कितना, 10 से 10 2 के पहाड़ी से 4 2 बार और ये 5 बार, ऊपर बच गया है 2 और नीचे बच गया है 5, ठीक है। अब देखिए x है y से, x की तुलना किससे की जा रही है, y से, तो इस y का मान नीचे रखा हुआ है, ये 5 है y का मान, तो y का मान यहां पर 5 है। और ये क्या बोल रखा है, x है y से 40% अधिक है, तो y 5 है तो x 2 अधिक है इससे, तो x कितना हो जाएगा, तो y 5 है और 2 अधिक है x, तो 5 में 2 जोड़ो तो 7 हो गया है। देखिए परसेंट बोल रहा है अधिक है, अगर कम होता तो घटा देती। अब हमें यहां पर क्या पूछा है, y के अंक x के अंकों से कितने प्रतिशत कम है, तो y है 5 है और x 7 है, कितना कम है, 2 कम है। और तुलना किससे किससे की जा रही है, x से, तो x को रखो नीचे, x का मान 7 है तो 7 नीचे रख दो और गुण, प्रतिशत में हमें आंसर लाना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा दो, तो ये लगा दिया है 100। तो 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 200 बटे 7, 7 का भाग दीजिए तो 7 दूनी 14, बच गए 6, 0 7 8 56, 8 28 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या, तो देखिए इसमें 28 नहीं आ रहा, कट गया, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो ये आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 28.57। ज्यादा आपको सोचना नहीं है, जब ऑप्शन कट रहे तो ऑप्शन को काट दो, डिलीट कर दो। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का 8.5% उसी संख्या के 4.5% से 1.6 अधिक है तो संख्या का मान क्या है, तो संख्या का मान क्या है, वह संख्या क्या है। तो देखिए 8.5% में घटा दे क्या, 4.5%, ऐसा बोल रखा है, इसका मान है 1.6। तो 8.5 में से 4.5% गया तो कितना बचा, 4%, तो 4% की वैल्यू कितनी है, 1.6। हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। इस संसार में कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। हमारे माता पिता की संपत्ति कितनी है, 100%, जब हमें में संतान में बटेगी तो वो अलग अलग बट जाएगी, तो कोई भी चीज 100% है, तो संख्या भी अपने आप में प्रारंभ में कितनी है, 100%, तो हमें 100% का मान निकालना है ताकि संख्या आ जाएगी, तो 1.6, 4% चला जाएगा नीचे और जिसका मान निकालना है उसको ऊपर रख दो 100%। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया है, जब पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में क्या जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो एक लिख करके एक शून्य लिख देंगे, 10 आ गया, और 1 0 से 1 0, 4 से ये कट गया है 4 बार, और 4 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है, 40, तो वो संख्या कितनी थी, 40। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आंसर हो गया है, ठीक है। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य को 34% से बढ़ाया जाता है तथा कीमत 51 रुपए बढ़ जाती है तो चीनी का प्रति किग्रा नया मूल्य क्या है, यह हमें बताना है। तो सबसे पहले इस 34% को हल करो, तो 34 बटे में 100, 2 के पहाड़ी से 17 बार और 2 के पहाड़ी से 50 बार, तो कितना है, ऊपर तो 17 और नीचे 50, ठीक है। और तो मूल्य कितना हो गया, प्रारंभिक मूल्य, तो नीचे वाला ये जो होता है ये वस्तु के प्रारंभिक मूल्य को दर्शाता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य था 50, ये हो गया 50। ऊपर वाला जो नंबर होता है वो कमी या वृद्धि को दर्शाता है, प्रश्न में क्या बोला रखा है,
बढ़ गया मूल्य। तो पहले 50 था, अब 17 बढ़ गया है, तो बाद का मूल्य कितना हो गया है? तो 50 में 17 जोड़ो तो कितना हो गया है? 67। ठीक। और हमें क्या बोल रखा है? कीमत है वो 51 रुपए बढ़ जाती है। यहां पर कीमत कितनी बढ़ रही है? पहले 50 था मूल्य, अब 67 हो गया। कितना बढ़ा? 17। तो हमें 17 की वैल्यू दे दी है परसेंट में 51 रुपए। 17 की वैल्यू दे दी हमें 51 रुपए। हमें क्या निकालना है? चीनी का प्रति किग्रा नया मूल्य बताना है। ठीक है, चीनी का हमें क्या बताना है? नया मूल्य बताना है। तो नया मूल्य बता देंगे कैसे? तो ए का मान क्या हो जाएगा? तो 17 का भाग 51 में दीजिए, तो कितने बार गया है? 3 बार। कितने बार गया है? 3 बार। और हमें क्या निकालना है? चीनी का नया मूल्य। नया मूल्य कितना था? 67। तो 67 को हमें किससे गुणा करना है? 3 से। तो कितना जाएगा? 7×21 हासिल क्या हो गया है? 2। 18 और 2 20। तो नया मूल्य हमारे पास कितना हो गया? 201। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगर हमें पूछता पुराना मूल्य, तो पुराना मूल्य कैसे निकालते हैं? इस 50 से गुणा कर देते हैं। तो 3 गुणा करो तो कितना होता है? 150। ठीक है, ये हो गया है 150। तो ये है पुराना मूल्य। लेकिन हमें नया मूल्य पूछा है, तो नया मूल्य हमारे पास 201 है। और देखिए 201 में है ना, 201 में 150 निकाल लो, इससे ही क्या हो गई है? मूल्य में बढ़ोतरी हुई थी ना। तो देखिए एक इस तरफ बच गया है 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप आप सभी को। अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 301 नंबर का। पी तथा क्यू का भार 12:10 के अनुपात में है। क्यू का भार 25% बढ़ जाता है एवं पी तथा क्यू का कुल भार 50% से बढ़ जाता है। यदि कुल भार 132 किलोग्राम है तो बढ़ोतरी के पश्चात पी का भार क्या है? ये हमें बताना है। तो देखिए हमें P अनुपात क्यों दे रखा है? कितना? 12:10 दे दिया। अब देखिए इस 12 को तो मैं बना लेता हूं क्या? 120 और 10 को बना लेता हूं 100। ठीक है, दोनों के पीछे 0 0 लगा दिया केवल कैलकुलेशन को हल करने के लिए। अब क्या बोला है? क्यों का भार 25% बढ़ गया है, तो 100 का 25% निकालो तो 25 ही आएगा। तो 100 गुणा 25 और प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो बट्टी में 100। तो आ गया है 100 से 100 कट गया है, आ गया है 25। तो 25 बढ़ गया है बार। ठीक है, तो पी का कितना बढ़ा है? आगे पढ़ो। पी तथा क्यू का कुल भार 50% बढ़ गया है। कुल भार दोनों का भार 50% बढ़ा है। तो 120 और 100 को जोड़ो, कितना हुआ है? 220। और हमें इन दोनों का 50% निकालना है। तो 50 बटी में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो कितना बढ़ गया? 5 दूनी 10, 10 रे 11, 110 बढ़ गया है दोनों का। तो पी का कितना बढ़ा है? तो इस 110 में क्यू का भी शामिल है, तो पी का निकाल लें। पी का कितना बढ़ा है? तो पी का निकालने क्या करेंगे? 110 में से इस क्यू का मान ये निकाल देंगे 25। निकाल दो। तो जब मैं 110 में 25 निकालूंगा तो मेरे पास बच गया है 85। ठीक है, तो पी और क्यू का नया अनुपात क्या हो गया है? क्या नया अनुपात? नया अनुपात क्या? वेट बढ़ने के बाद में। तो 120 तो पहले था पी का भार, 85 और बढ़ गया है, तो 120 में 85 जोड़ो तो पी का कितना हो जाएगा? 120 प्लस 85। तो 5 8 2 10 और ये हो गया है 205। क्यों का कितना हो गया नया भार? तो क्यों का हो जाएगा, क्यों का पहले तो 100 था और 25 ये बढ़ गया है, तो कितना हो गया है टोटल? 125। तो P और Q का अनुपात निकाल लो। 205 तो P का था, अनुपात 125 इसका है। 25 के 5 के पहाड़ी से कट गया है 41 बार, अनुपात ये 5 के पहाड़ी से कट गया है 25 बार। ठीक,
और हमें बोल रखा है यदि कुल भार 132 किग्रा हो जाता है बढ़ने पर, तो बढ़ोतरी के पश्चात पी का भार निकालो। पी का भार निकाल लें तो पी का भार बराबर, पी यहां पर कितना है 41, दोनों को जोड़ो कितना हो गया है ये दोनों, तो 6 और 6 66, और कितना किसका निकालना है, किसके द्वारा 132 को बांटना है, तो 132, 66 का भाग 132 में 2 बार, और 41 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है 82, तो पी का भार बढ़ने पर 82 आया है, 82 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है, मैंने ये समझाया है, जब आप ये समझ जाओगे तो ये 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि 5050 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में उपस्थित हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए दो तरीके से करना सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले पहला तरीका मैं बता रहा हूं, 75% को हल करो तो 75 और बटे में 100, 25 के पहाड़े से हल हो गया है 25 75 और 25 चौक 100। नीचे वाला नंबर दर्शाता है किसी भी चीज की संपूर्ण संख्या को, प्रारंभिक संख्या को। तो परीक्षा में कुल विद्यार्थी थे 4, तो टोटल विद्यार्थी थे 4, जिसमें से परसेंट में क्या बोल रखा है 75% उत्तीर्ण हो गए हैं। तो ये ऊपर वाला 3 दर्शा रहा है उत्तीर्णों की संख्या, तो उत्तीर्ण जो हुए हैं 4 में से 3 क्या हो गए उत्तीर्ण हो गए हैं। तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए हैं, अनुत्तीर्ण मतलब फेल कितने हो गए, 3 अगर उत्तीर्ण हो गए हैं 4 में से, तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए हैं 1, क्योंकि 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि टोटल विद्यार्थी 4 थे जिसमें 3 उत्तीर्ण हो गए हैं और 1 अनुत्तीर्ण हो गया है। हमें क्या बोला है, यदि 5050 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब 1 का मान दे दिया हमें कितना 5050, हमें क्या निकालना है परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो 5050 में हमें 1 का भाग दे देना, जिसका वैल्यू दे रखा उसको बटे में रख दो, और जिसका मान निकालना उसको ऊपर रखना है। हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, कुल विद्यार्थी कितने थे 4, तो 4 का मान निकालना, इसको ऊपर रख दो 4, तो ऊपर 5050 को 4 से गुणा करना है, तो 0 4 पंजू 20 और 4 पंजू 20, 20,200 टोटल विद्यार्थी थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका यह है कि टोटल विद्यार्थी होते हैं शुरुआत में 100%, क्या होते हैं 100%। अब इसमें से 75% क्या हो गए हैं उत्तीर्ण हो गए हैं, इसमें से 75%, तो उत्तीर्ण जो हुए हैं वो है 75%। तो पीछे कितने बच गए अब अनुत्तीर्ण, तो 75% अगर उत्तीर्ण हो गए हैं तो 100 में से 75 निकाल दो ताकि अनुत्तीर्ण आ जाए, तो 100 में से 75 निकालेंगे तो हो गया है 25% क्या हो गए हैं अनुत्तीर्ण हो गए हैं। और हमें क्या दे रखा है, ये बोल रखा है 5050 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो 25% की वैल्यू हमें दे दी है कितनी 5050। हमें निकालनी है टोटल विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 5050 और किसकी वैल्यू दे रखी है उसको बट्टे में रखना है, 25% की वैल्यू दे रखी है, तो 25% किसकी निकालनी है 100% की, तो 100% ऊपर गुणा कर दो, ठीक है। चलो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 25 के पढ़े से 100 4 बार, और 4 को 5050 से गुणा करेंगे तो यह है 20,200। कैसे भी करो आंसर वैसे ही आएगा, ये तरीके हैं बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ज्यादा नहीं सिखाया जाएगा आपको, ज्यादा सिखाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि चीनी का मूल्य 20% कम किया जाता है तो एक व्यक्ति 2500 रुपए में 20 किग्रा चीनी अधिक खरीद सकता है, प्रति किग्रा चीनी का नया मूल्य कितना होगा। पहले मैं इस 20% को हल करता हूं, तो 20% का साइन हटाऊंगा तो बट्टी में 100, 20 के पहाड़े से हल हो गया है, आ गया है 1/5, ठीक है। तो चीनी का मूल्य मूल्य प्रारंभ में कितना था, तो नीचे वाली जो ये वैल्यू होता है वो हमेशा प्रारंभिक
मान को दर्शाता है। तो 5 था प्रारंभिक मान, वैल्यू, मूल्य। अब परसेंट बोल रहा है 20% कम हो गया है, पहले 5 था अब कम हो गया। ऊपर वाला वैल्यू कमी या वृद्धि को दर्शाता है, वो परसेंट में दे रखा होता है, यहाँ पर कम को दर्शा रहा है तो कम हो रहा है। तो 5 में से 1 निकालो, तो बाद में हो गया है 4 मूल्य। तो खपत कितनी हो जाएगी? खपत हो जाती है मूल्य की विपरीत, मतलब ये 4 पहले आ जाएगा, 4 पहले और 5 बाद में। तो खपत 4 से 5 हो गई है। ठीक है, हमें दे रखा है कि 2500 रुपए में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। खपत क्या होती है? चीनी की मात्रा, 1 केजी, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो वो। तो पहले चीनी की खपत 4 थी, अब 5 हो गई है। तो यहां पर कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की। और हमें परसेंट में कितने दे रखा है? 20। तो 1 का मान दे दिया हमें 20। ठीक है, तो मैं चीनी की प्रारंभिक खपत निकाल लूं, तो इस 20 को 4 से गुणा कर दूं ताकि प्रारंभिक खपत आ जाए चीनी की। तो 20 गुणा कर दूं तो कितना हो गया है? 80 केजी। और इस 20 को 5 से गुणा कर दो ताकि बाद की खपत आ जाए, तो कर दो, तो हो गया 100 केजी। ठीक है, और हर बार वो क्या दे रहा है? 2500 रुपए। पहले 2500 रुपए दे रहा था, जब चीनी का मूल्य कम हो गया तो बाद में 2500 दे रहा था, लेकिन कितना अधिक ले रहा था? 20 की ग्राम। ठीक है, हमें क्या बोल रखा है? नया मूल्य निकालो। तो 2500 रुपए दे रहा था बाद में भी, लेकिन चीनी कितनी खरीद रहा था वो? 100 केजी, है ना। तो 100 का भाग दे दो इसमें, 20 से 20, तो कितना आ गया है? 25 रुपए पर किलोग्राम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? बी हमारा आंसर हो गया है। अगर हमें पूछता पुराना मूल्य, तो पुराना मूल्य क्या है? क्या क्या कैसे निकालते? तो 2500 में भाग देते किसका? क्योंकि पहले 80 किलोग्राम खरीदता था 2500 में, तो 80 का भाग दे देते हैं, 10 से 10। अब भाग देना ना आपको 250 में 8 का, तो ये आ जाएगा क्या? पुराना मूल्य, पुराना मूल्य। ठीक है, हमें नया मूल्य पूछा था, तो नया मूल्य आ गया है 25 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्स वाई का 20 गुना है, वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है? तो y को आप कुछ भी मान सकते हो, कितना भी। y को मैं मान लेता हूं 100, तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा क्या? y का 20 गुना है, गुणा करना है, तो 20 गुना 100, तो कितना हो गया है? 2000। y को आपको कुछ मान लेना, आपके मन में जैसे 10 मानना है, 20 मानना है, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब पूछ रखा है y x से कितना प्रतिशत कम है? तो y 100 है, x 2000 है, कितना कम है? तो 2000 में 100 निकाल दो तो कितना है? 1900। तो 1900 कम है y, और तुलना किससे कर रहा है? x से। x कितना है? 2000, तो बट्टे में 2000 रख दो, और हमें प्रतिशत में आंसर लाना है, तो ऊपर गुणा में 100 लगा दो। लगा दिया, 20 से 20, 10 से 10, 2 का भाग 190 में दीजिए, तो 9 बार और 5 बार, यह आ गया है 95%। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? सी हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 305 नंबर। यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 10% से बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष में 20% से कम हो जाती है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? यह हमें बताना है। पहले 10% को हल कर लो, तो 10 बटे में 100, यह आ गया है 1/10। इसी प्रकार से 20% को हल कर लो, तो 20 बटा में 100, 10 से 10, 2 के पारी चल गया 1/5। ठीक है, चलो, तो कैसे करना है इसको? प्रारंभिक जनसंख्या यहां पर तो थी 10, तो 10, और यहां पर कितनी थी? 5, गुणा कर दो 5, कर दिया। अब बाद की जनसंख्या निकालते हैं। यहां पर 10% में क्या बोल रखा है? बढ़ोतरी हो गई, बढ़ गई है। तो पहले जनसंख्या 10 थी, अब 1 बढ़ गई है, तो कितनी हो गई है? 10 में 1 जोड़ो 11, तो यहां पर 11 होगी इसकी जनसंख्या। ये तो यहां पर 5 थी पहले जनसंख्या,
यहां पर क्या बोल रखा है, 20% कॉल करने पर कम हो जाती है। तो पहले 5 थी, अब 1 कम हो गई है, तो कितना आ गया? अब 5 में से a निकालो तो कितना हो गई है? 4 हो गया। तो यहां की जनसंख्या तो कितनी आई है? 10 को 5 से गुणा करो 50, और यहां की कितनी आई है? 11 को 4 से गुणा करो 44। ठीक, तो यहां पर 50 जनसंख्या आई है, यहां पर 44। मेरे को बताओ कितनी बड़ी जनसंख्या घटी या बढ़ी? घट गई है, 6 घट गई है। और किस पर घटी है? इस 50 पर। तो इससे तुलना की जा रही है, इसको बट्टे में रखना है और हमें प्रतिशत में आंसर लाना है। तो प्रतिशत में आंसर लाने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं। लगा दिया? ठीक है। अब काटा पीटी कर लेते हैं। 1 0 से 1 0, 5 से कट गया है 2 बार, और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना गया है? 12%। और क्या हुई है? कमी हुई है ना? देखिए यहां पर कम हो रही है ना, ये जनसंख्या पहले 50 थी, 44 हो गई है, कमी हो रही है। तो 12% की कमी, तो ऑप्शन नंबर डी, कम हो रही है। ठीक है, तो ये होते हैं आपकी क्लास के 15 क्वेश्चन। समझ में आया है? क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला करके आपके कंसेप्ट क्लियर करते रहेंगे। प्रतिशत पर आपको कम से कम 200-250 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।